हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। एक और नोटिस के साथ जेपीएससी हाजिर है। और जब ऐसा होता है तो मुझे एस्पिरेंट के बिहाफ पर एक वो शेर याद आता है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के ही हम। अब ये रीज़न क्या है, 2 मिनट इसको सुन लीजिए, फिर आपको इसका रेफरेंस समझ में आएगा। वो जो है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। विसाल इज़ व्हाट? विसाल होता है हिज्र, और विसाल दो वर्ड्स होते हैं। विसाल होता है मिलना, और हिज्र होता है सेपरेशन। तो विसाले सनम, सनम कहता है आइडियली सनम, रोमांटिकली बॉलीवुड में टर्म यूज़ कर दिया गया है सनम, अपने बिलव को या लवर्स को बोला जाता है, बट आइडियली होता है सनम जो क्राफ्ट किया जाता है ना, जो मूर्ति तैयार की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सनम इन अरबिक या पर्शियन। तो सनम उसे कहते हैं। तो वही शेर है कि ना खुदा ही मिला, नेदर यू गॉट द गॉड ऑलमाइटी, ना सनम वो डाइटी ही मिली जिसकी आप पूजा कर सकें, ना इधर के रहे ना उधर के ही हम। अब ये बात, इसको जेपीएससी के रेफरेंस में कहने के मतलब ये है कि जैसे बार बार आपको 4 दिन, 6 दिन, 2 दिन ऐसे करके डेट बढ़ाता रहेगा, और आप अगर जो इस स्पेकुलेशन में फंसे हुए हैं कि वेदर एग्जाम विल बी कंडक्टेड और नॉट, तो क्या है कि 2 दिन 2 दिन 2 दिन करके आपका टाइम आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली, 1 महीना या 20 दिन, लेकिन आपका जो प्रोडक्टिविटी है अल्टीमेटली दैट विल बी नल। अब इसके पीछे वही है कि जिस चीज़ से बार बार, अभी भी आप पैटर्न अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं आप रियलाइज करेंगे कि जो चीज़ें हमने शुरू से आपको अवेयर किया था वही एस्पिरेंट करते भी हैं। हमने कहा कि होलिस्टिक तैयारी करिए, मेन साथ लेके चलिए, स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं देखते हैं। जिन लोगों ने इनरोल करा भी उनका भी बहुत अच्छा व्यूज़ हम देखते हैं ना, इनरोलमेंट का 10% भी व्यूज़ नहीं है उनको PYQs पे। उसी तरह से मतलब फिर है, जब प्री का रिजल्ट आ गया तो मेंस के लिए पैनिक हो रहे हैं। अभी भी हम रिपीटेडली कह रहे हैं कि आपके डेट्स बढ़ेंगे, और डेट्स बढ़ने के साथ साथ आपको टाइम ये धीरे धीरे स्लॉट में मिलता जाएगा। 1 महीना या 20 दिन आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। टाइम मिल रहा है आपको तो उसमें प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाइए, और आधार आपको जो मतलब जो पीएससी को करना है वो तो करते ही रहेगी, शुरू से हम कहते हैं कि उसका यही काम ही है। उसको क्या है, एक नोटिस आएगा ऐसा ही कभी भी अपरिहार कारण। अब अभी जो नेक्स्ट डेट दिया है, हालांकि ये जो नोटिस आया है ऑफिशियल, इसमें कहीं पर डेट्स नहीं दिया है। अब यहाँ पर डेट देता है तो कॉन्फिडेंस भी होता है एस्पिरेंट को, यहाँ पर डेट ही नहीं है। डेट कहाँ है, तो कैलेंडर एक अलग से आ गया है रिवाइज, उसमें डेट दिया हुआ है। हालांकि उसको भी अभी हम देखेंगे कि कैलेंडर में क्या कुछ डेट है, लेकिन बात यह है कि अब जो डेट दिया है यहाँ पे देखिए, जो नया डेट दिया है जेपीएससी ने एग्जाम के, देखिए ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज, इसका 25, 26 और 27। अब 26 को बीपीएससी का पीटी है। पता नहीं क्या फैंटेसी है जेपीएससी को। वैसे जितनी भी बातें कर लीजिए, इसमें कोई रत्ती भर का सुधार होना है नहीं। तो यहाँ पर बीपीएससी है। अब फिर कहीं ना कहीं अब ये भी एक लॉजिक हो सकता है लोगों के पास, मैं उस पर नहीं जा रहा कि बीपीएससी अपना काम करेगी, जेपीएससी अपना करेगी, कुछ ना कुछ कोलाइड होता रहता। जब प्री की बात हो रही थी तब भी हम देख रहे थे सीएपीएफ या सीएडीएस किसी एक से कोलाइड कर रहा था, फिर डेट आगे बढ़ी। तो ये तो मतलब अपॉर्चुनिटी खाने वाली बात है ना, कि आप एग्जाम टाइम से लेंगे नहीं, उस पर भी एस्पिरेंट के जो बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, बीपीएससी लगातार साल दर साल होते रहती है, तो उस डेट में आप मेंस का डेट दे देंगे तो कोई कैसे अटेम्प्ट करेगा। एक ये बात हो गई। फिर उसके अलावा जो आपका बैकलॉग है उसके डेट्स अनचेंज्ड है, और उसके अलावा फिर दूसरा एक और जो बैकलॉग है उसका 8 अगस्त दे दिया गया। तो इसमें एक अच्छा खासा आपको, अच्छा खासा मतलब इन दोनों की तुलना में टाइम मिला है। तो अगेन बार बार हम जो कहते हैं, आपको ये जो स्लॉट्स में टाइम मिल रहे हैं इसका फ़ायदा उठाइए, और जो सबसे आपका जैसे भी आपको टाइम मिल रहा है आप पीवाईक्यूज़ को करिए। जितना ज़्यादा पीवाईक्यूज़ करेंगे आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको डेप्थ पता लगेगा कि किस एक्सटेंट तक आपको जेपीएससी के बारे में पढ़कर जाना है। और इसी के लिए हमारे पास भी, आप अगर सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाएंगे तो इंटायर पीवाईक्यू हमने यूट्यूब पे भी हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रह रहे हैं, लेकिन जो ऐप पर अगर आप जाएंगे तो पूरा का पूरा पीवाईक्यू, उसके वीडियो लेक्चर्स मतलब एक्सप्लेनेशंस, उसके मॉडल आंसर्स, और एसेंशियल जो नोट्स हैं, नोट्स स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दिस पीवाईक्यू, और फिर जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर तैयार किया गया नोट्स है। इसके लिए भी कॉल आता है कि सर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो ये होलिस्टिक आपकी तीनों चीज़ें कवर हो जाएगी। अच्छा, मॉक अगर आप पीवाईक्यू खुद से कर लिए हैं तो वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमसे ही पीवाईक्यू करिए। द क्रक्स इज कि आपको पीवाईक्यू बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और मॉक्स जितना ज़्यादा लिखेंगे तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। लिखने से क्या होता है, रिटेंशन ज़्यादा होती है। और जो ये मॉडल आंसर्स हैं इसमें पीवाईक्यू के, ये भी हमारे अपडेटेड हैं, बेस्ड अपन जो लेटेस्ट डाटास हैं, लेटेस्ट फैक्ट्स हैं, वेरीफाइड हैं, एसएफआर की रिपोर्ट्स हैं, मान लीजिए ज्योग्राफी में या इकोनॉमी में, वो सब हमने इंक्लूड किया है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अपकमिंग मेंस के लिए। और इसीलिए भी कहते हैं कि सबसे पहले पीवाईक्यू करिए और इन स्पेकुलेशन से बचिए। आयोग जो अपना काम है उसको, वो 10 या 1000 बेशर्मों की बाप बनी है जेपीएससी, उसमें कोई सुधार होना नहीं है। आप क्या करिए कि अपना टाइम एंड एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करिए। और पीवाईक्यू जैसे आप मान लीजिए आपको 10 तारीख आज जैसे हो गया, तो जैसे आपको मान लीजिए 40 लेक्चर्स मिलते हैं पीवाईक्यूज के,
तो आप 2 दिन या 3 दिन लगा के इंटायर, उसमें हमने जब वीडियो एक्सप्लेनेशन में क्या है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी में आपको कनेक्ट कैसे करना है इंट्रोडक्शन से, फिर आपको पॉजिटिव्स क्या लिखने हैं, कैसे वे फॉरवर्ड लिखना है, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें लिखनी है, इंटायर जैसे जैसे आप उसका प्रैक्टिस देखेंगे, लिखने का वे देखेंगे ना, तो वो आपको आप पैरेलली साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इन दिनों में 3-4 दिन में आप लगातार इन वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि 1-1 घंटे का वीडियो लेक्चर है कि लगातार आपको बैठ के कैसे देख सकते हैं आप 40 घंटे या 2 दिन 3 दिन चलेगा। छोटे छोटे किसी किसी में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो वो 30 से 35 मिनट की वीडियोस हैं, या शॉर्ट जहाँ पर है, मान लीजिए अब जैसे बिरसा मुंडा उल गुलाम के बारे में रिपीटेडली पूछा गया, तो हमने एक वीडियो को थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, दूसरा थोड़ा छोटा होगा। मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बार बार पूछा गया, तो क्या ही आदमी उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन एवरेज आप रख सकते हैं कि 15 से 18 मिनट मैक्सिमम आपको लेंथ मिलेगी। तो 40-45 वीडियोज होंगे, आप उसको देख लीजिए। तो थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करिए PYQ बेसिस पर, और बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकते रहने की, जो लोग सिंसियर हैं वो तैयारी कर ही रहे हैं और वो आगे भी करते रहेंगे, और जब रिजल्ट होगा तो फिर से वही रोना गाना कि हमारा हुआ नहीं। तो देखिए, अब अनफेयर जो है या जो नहीं कर सकता, किसी को भी सेलेक्ट कर ले रही है JPSC, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें, तो आप मान लीजिए 103 सीट है, हम बात कर रहे हैं 14 की, इसमें आप मान लीजिए 50% ही एक्सेप्ट हो गया, या जो भी होता है झारखंड में हो गया, लेकिन 50% में आपको अपॉर्चुनिटी तलाशनी होगी, या तो पूरी तरह से एग्जिट कर जाइए कि तैयारी ही मत करिए इसका। तो इस चीज़ का कंप्लेन आप नहीं कर सकते, नहीं आप सिस्टम से, या बिल्कुल बेसिक होता है कि आप नहीं लड़ सकते सरकारों से, स्टेट से। तो बस यही सब कुछ बातें थी, और ये इसको भी आप मोस्टली ये मान के चलिए कि ये डेट्स बढ़ेंगी, बट हम उस स्पेकुलेशन पे नहीं फंसते, ना आपको सजेस्ट करते हैं जाने के लिए। अभी जब आयोग ने कह दिया है कि गिवन डेट पर पेपर होगा, दैट मीन्स अब से अब आपको यही डेट मान के चलना है कि 25, 26, 27 को पेपर होगा। और फिर से अगर कुछ अपडेट होता है तो वी विल कीप अपडेटिंग यू, और तैयारी करिए, सेलेक्ट सिविल्स आपके साथ है। बाकी आपकी कोई और क्वायरी हो तो 7992290065, बीट कोर्स से रिलेटेड, फी से रिलेटेड कुछ भी हो, आप इस नंबर पर कॉल करिए और फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। पढ़ते रहिए, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।